नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और फटाफट खबरों की ओर रुख करेंगे। उससे पहले एक अहम खबर पर नजर डालते हैं। चुनावी सरगर्मी तेजी से चल रही है। प्रत्याशी जीत के लिए जनता के बीच जा रहे हैं और अकबरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भूले भी जनसंपर्क, रोड शो, जनसंवाद, बैठक और जनता से मेल मिलाप कर रहे हैं। 2 बार सांसद रह चुके देवेंद्र सिंह भूला जनता के बीच काफी लोकप्रिय सांसद है। ऐसे में अकबरपुर क्षेत्र की जनता की प्रत्याशी को लेकर क्या राय है, ये जानने के लिए की न्यूज संवाददाता सारिका गुप्ता ने छापेड़ा पुलिया के लोगों से खास बातचीत की है, जहां लोगों ने प्रत्याशी की जीत की ताल ठोकी और हैट्रिक सांसद बनने की बात कही है। देवेंद्र सिंह भोले भाजपा के प्रत्याशी हैं, लेकिन अकबरपुर में रहने वाले लोग किसको अपना प्रिय मानते हैं और क्या उनकी राय है, ये जानने के लिए आज हम अकबरपुर लोकसभा में पहुंच चुके हैं। छपेड़ा पुलिया क्षेत्र है और यहाँ के लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपके जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, क्या लगता है उनकी क्या रुझान मिल रहे हैं और लोगों से किस तरीके का प्यार उनको मिल रहा है? जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले जी हैं, अगर रुझान की बात करें तो उनका जनता से लगाव निरंतर रहता है और वो 2014 से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। लोकसभा के सांसद हुए 2014 से। इसके पूर्व में भी कानपुर देहात, कानपुर नगर से उनका अत्यधिक जुड़ाव रहा है और अधिकता में वो जनता के बीच में ही रहते हैं। अगर कोई ऐसी दैवीय आपदा हो या कोई दुर्घटना हो, रात हो या दिन हो, तुरंत उस घटना स्थल पे पहुंच के जो मदद हो सकती है वो मदद करते हैं। इससे जनता का लगाव निरंतर भोले जी से रहता है। 2 बार वो सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार उनको टिकट मिला है। क्या कुछ विकास किया है उन्होंने? क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। हर जो भी काम पड़ता है क्षेत्र की जनता का, सांसद जी हमेशा तत्पर रहते हैं काम करने के लिए और हम लोग लगभग 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके के प्रत्याशी हैं और क्या कुछ इस बार की रणनीति होने वाली है और जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? हमारे सांसद जी लोकप्रिय नेता हैं, वो निरंतर जनता के बीच में रहते हैं और अब की बार भी उनका फोकस ये रहेगा कि जनता के बीच में रह करके जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, नाली, खड़ंजा, बिजली, हर चीज को वो जनता के बीच रहकर समस्याओं का निराकरण करते हैं और जनता का उनको अपार प्यार मिल रहा है। अब की बार हम लोग 5 लाख वोटों से जीतेंगे, ऐसी आशा है और जनता इसी विश्वास के साथ हमको चुनाव लड़ा रही है। आपने भी उनके कार्यकाल को देखा होगा, आप भी यहाँ पर रहते हैं, इस बार क्या कुछ लग रहा है? 2014 से सांसद जी निरंतर हमारे क्षेत्र में हैं और हम सब के लिए वो सुख दुख में सभी कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वो पुनः सांसद बनेंगे, इसकी हम लोगों को पूर्ण आशा और विश्वास है और सांसद जी का जो स्नेह जनता को मिलता है उसके कारण वो निरंतर जनता के बीच रहते हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती है। इसीलिए संगठन ने उनको पहली ही सूची में प्रत्याशी बनाया। जनता का क्या रुझान है, जनता क्या चाह रही है? जनता सांसद को पुनः चुनना चाह रही है और इस बार वो पहले से ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं क्योंकि लोकप्रिय सांसद बन चुके हैं, काफी कार्य कराया है उन्होंने और एक युवा है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार जो अकबरपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके लिए क्या कुछ है? उनके लिए पूरा जनता के लिए समर्पण की जो उनकी भावना है और जिस तरीके से क्षेत्र में निरंतर वो कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पे। और मैं अन्य प्रत्याशियों की बात बता दूं तो अन्य प्रत्याशियों का यहाँ पे ना पता है, ना हाल है, ना खबर है और निरंतर सांसद जी जिस तरीके से क्षेत्र में रहते हैं, पूरा क्षेत्र भाजपा में है और हम लोग बहुत अच्छे 5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार सीटें लेके हम लोग आ रहे हैं और निश्चित ही भाजपा सरकार बनने जा रही है। आप भी युवा हैं और युवाओं की क्या सोच है, जिस तरीके से युवाओं के लिए काफी कुछ काम किया गया है? मुझे नहीं लगता कि किसी और दल का कोई भी नेता या सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, इनसे ज्यादा कोई भी काम कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से निरंतर 2014 से काम कर रही है, चाहे जो भी हो, उज्ज्वला योजना हो या बहुत सी चीजें हैं, आप सबको ही पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। बाकी अदर दल के कोई भी नेता ना तो यहाँ पे क्षेत्र में दिख रहे हैं, कोई भी आता पता नहीं है कहाँ है क्या है। सुख दुख में यहाँ के जो सांसद हैं वो लोगों के पास जाते हैं, उनके सुख दुख में साथ देते हैं और लोगों से भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप भी यहीं रहते हैं? आपके जो प्रत्याशी हैं देवेंद्र सिंह भोले 2 बार सांसद रह चुके हैं, क्या लगता है इस बार? अब तो फिर उन्हीं को बनाएंगे।
क्यों, क्या सोच रहे हैं? क्योंकि जो पहले की मेरी गलियां थी वो अब पहले से बेहतर है। पहले हम लोगों को शिकायत थी कई थे, अब उससे ज्यादा घर में देखिए रोड भी बन गई, नालियां भी बन गई हैं। अब हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं है। गालियों में सफाई भी डेली हो रही है और नाली भी सफा हो रही है। बस इन्हीं दो की शिकायत थी हमें, वो बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब अब की बार इन्हीं को लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। और आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? देवेंद्र सिंह भोले जो आपके प्रत्याशी हैं, क्या लगता है उन्होंने कितना काम किया और जनता उनके साथ है या नहीं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इन्होंने सबके साथ किया है। माननीय मोदी जी के कर कमलों द्वारा इन्होंने सबका विकास, सबको एक साथ जनता को लेकर चले आए। ठीक है, हम लोग इस बार इनको हैट्रिक सांसद बनाना चाहते हैं, जिससे कि ये दिल्ली पार्लियामेंट में जाके वहां पर संसद भवन में जाके बैठे और हम लोगों का उत्साहवर्धन बढ़े। यहाँ देखिए, अकबरपुर लोकसभा के जो जनता है वो बेहद खुश है और कहीं ना कहीं उसने ये बात भी कही दी है कि अब की बार सांसद जी को हैट्रिक करवाना है और उनकी समस्याओं को संसद में उठाने के लिए ये अच्छे प्रत्याशी हैं और भारी मतों से इनको जीत दिलवाना है। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और अब रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 मई को अयोध्या के दौरे पर रहेंगी। अयोध्या पहुंचकर रामलला का करेंगी दर्शन, हनुमानगढ़ी जाएंगी और सरयू आरती में भी शामिल हो सकती है। हालांकि अभी ऑफिशियल प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी आ सकते हैं धर्मनगरी अयोध्या। एक अधिकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति 30 अप्रैल से 3 मई के बीच आ सकते हैं रामनगरी। जिला प्रशासन उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री बनने के बाद कानपुर में बीते 10 सालों में पहली बार रोड शो कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। रोड शो के लिए रोड मैप किया जा रहा तैयार। भाजपा सूत्रों की माने तो 3 से 9 मई के बीच कार्यक्रम हो सकता है तय। भीषण गर्मी की वजह से जनसभा की बजाय रोड शो पर विचार। आंवला और बरेली के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बरेली प्रशासन ने की तैयारियां, हेलीपैड का काम भी सुचारू रूप से किया गया। आंवला में शोभा सेंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री ने की जनसभा को संबोधित। सीएम योगी ने ईवीएम के मुद्दे पर कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाने वाले वही लोग हैं जो कभी बैलेट लूटा करते थे। ईवीएम पर दोषारोपण करके अपनी हार को पुख्ता कर रही इंडी गठबंधन और इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और गठबंधन पर जमकर तंज कसे हैं। रायबरेली में कांग्रेस व बीजेपी में प्रत्याशी पर सस्पेंस जारी। प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने की अटकलें। बीजेपी ने भी रायबरेली में प्रत्याशी नहीं किया घोषित और रायबरेली की सीट पर सभी की निगाहें। 5वें चरण में 20 मई को रायबरेली में होना है मतदान। बदायूं में सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा में उमड़ी भारी भीड़। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनता से की वोट की अपील। बिलसी में आयोजित हुई सीएम योगी की विशाल जनसभा। मैनपुरी में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। लोकसभा चुनाव के लिहाज से अमित शाह की जनसभा। प्रत्याशी जयवीर सिंह के समर्थन में वोट की अपील। कौशाम्बी के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को किया संबोधित। हीरालाल गेस्ट हाउस पश्चिम सरीरा में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सपा प्रत्याशी गायब। भाजपा कांग्रेस के बीच ही मुकाबला। बीजेपी ने सोच समझकर राजरानी पर खेला दांव। बसपा ने अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया। ऐसे में फिलहाल मुकाबला अभी राजरानी रावत और तनुज पुनिया के बीच ही है। बांदा फतेहपुर के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बांदा में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को किया संबोधित। फतेहपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल हुए केशव प्रसाद। वोट करने की अपील भी की। मंगलसूत्र विवाद में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल की एंट्री। हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी से किए कई सवाल। कहा पहले मोदी जी ने जो मंगलसूत्र दिया था उसकी सुरक्षा कर ले। हेमा मालिनी से पूछे जो धर्मेंद्र की पहली पत्नी के मंगलसूत्र की रक्षा नहीं की। स्मृति ईरानी ने भी अपनी सहेली के मंगलसूत्र का साथ क्या किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अयोध्या के दौरे पर रामलला के दर्शन पूजन किया। अमेठी से सड़क मार्ग से पहुंचे अयोध्या। दौरे को लेकर प्रशासन रहा अलर्ट। यूपी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। पूर्व सांसद समेत कई नेता भाजपा में हुए शामिल। पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। आगरा में मतदान प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। ट्रेनिंग में देर से आने वाले कर्मचारियों को लौटाया। 637 कर्मियों ने पोस्टल बैलेट से किया मतदान। आगरा में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर सहित 6 प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस जारी किया है। चुनाव नामांकन से लेकर अब तक हुए खर्च का ब्यौरा नहीं बताने पर यह कार्रवाई की गई है। आज 4 जिलों के दौरे पर भूपेंद्र सिंह। कासगंज, मैनपुरी, इटावा और कानपुर का दौरा। गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा में हुए शामिल। मैनपुरी में आयोजित हुई जनसभा।
प्रतापगढ़ के दौरे पर दयाशंकर मिश्र बूथ अध्यक्ष सम्मेलनों में हुए शामिल। सनराइज गेस्ट हाउस में आयोजन। दयाशंकर मिश्र के आगमन को लेकर प्रशासन रहा मुस्तैद। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज मुरैना का दौरा है। बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा। रमेश चंद्र गर्ग के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में की सभा। अयोध्या गोंडा के दौरे पर स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल। श्री राम सिंह मेमोरियल एजुकेशन एकेडमी में आयोजन। गोंडा में भी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन। लखीमपुर में बसपा ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। 3 रुपए में भरपेट खाना, सहायता केंद्र, युवाओं के लिए डिजिटल ट्रेनिंग और ई लाइब्रेरी जैसी रहेंगी 10 सुविधाएं। कानपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर कानपुर में अलर्ट। पीएम से सीएम तक जनसभा करेंगे और पुलिस ने सुरक्षा को लेकर तैयारियां शुरू की। कानपुर में शिक्षा मंत्री बोले, यूपी में 80 सीट जीत रहे हैं, विपक्ष हताश होकर घर से नहीं निकल रहा है, इसीलिए वोटिंग प्रतिशत कम है। कानपुर में 28,666 मतदाता नई वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं। निर्वाचन आयोग ने 25 अप्रैल तक नए आवेदनों को स्वीकार करते हुए सभी को मतदाता सूची में शामिल किया है, जिसके बाद कानपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों पर कुल 36,05,479 मतदाता शामिल हो गए हैं। धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत। कड़ी सुरक्षा के साथ धनंजय सिंह को लाया गया बरेली सेंट्रल जेल। धनंजय सिंह के रिश्तेदारों ने कहा, धनंजय की पत्नी को जौनपुर की जनता तन मन धन से चुनाव लड़ा रही है, उनकी टक्कर में कोई भी नहीं है। कासगंज में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की प्रेस वार्ता में पहले व दूसरे चरण में कम मत प्रतिशत होने के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन विपक्ष दल चुनाव में नदारद है, उनकी उदासीनता चुनाव में छलक रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर शाखा ने आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। इसमें आईएमए के सभी सदस्यों ने क्लिनिक में आने वाले रोगियों, उनके परिजनों और परिचितों को आगामी 13 मई को लोकसभा के चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही है। विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री भारत सरकार मीनाक्षी लेखी ने कानपुर में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में शिरकत की है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने विपक्षियों पर जमकर कटाक्ष किया और कहा कि वोटिंग प्रतिशत कम होना भाजपा की जीत सुनिश्चित कर रहा है। झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने बुंदेलखंड के 19 कॉलेजों पर बड़ी कार्रवाई की है। इन कॉलेजों के प्रवेश परीक्षा समेत अन्य कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इन कॉलेजों को AISHE जरूरी जानकारी कर दी थी अपलोड, लेकिन बार-बार चेताने के बाद भी जानकारी अपलोड नहीं की गई। कानपुर में एनसीसी कैडेट्स को साइबर ठगी के प्रति जागरूक किया गया। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को बताया गया है। अनजान लिंक नहीं खोलने की नसीहत भी दी गई है। यूपी में हीट वेव का कहर जारी, पारा 44 डिग्री के पार। आज यानी रविवार को सीजन में दूसरी बार मौसम विभाग ने 26 जिलों में वार्म नाइट अलर्ट जारी किया है। रात का तापमान 35 डिग्री के पार जा सकता है। प्रयागराज में स्वास्थ्य विभाग ने एक साथ 2 प्राइवेट अस्पताल व 2 अल्ट्रासाउंड सेंटर सील कर दिए। सभी का पंजीकरण निलंबित कर दिया है। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं से अपना बूथ जीतने के लिए लग जाने को कहा। ये चुनार क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर NDA के समन्वय बैठक के दौरान विचार व्यक्त किया। प्रयागराज में ट्रेन में पकड़ा गैस सिलेंडर, रेलवे ने किया अलर्ट। ट्रेनों में ना फैले आग, इसलिए DRM ने जारी की एडवाइजरी, सभी स्टेशनों पर चेकिंग। आगरा में ACP LIU के खिलाफ लोक आयुक्त के यहां शिकायत हुई। ACP LIU पर शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि गनर रखने के एवज में मोबाइल, पुखराज नग और 1 लाख रुपए की मांग की जा रही है। कानपुर में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ढोकरा मूर्ति कला कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विद्यार्थियों को सबसे पहले मूर्ति के प्रारंभिक चरण के निर्माण की जानकारी दी गई है। कन्नौज में प्रेमी के लिए पत्नी ने पति की हत्या करा दी। प्रेमी व दोस्त के साथ मिलकर किया पति की हत्या। 18 दिन पहले सड़क किनारे मिला था प्रियांशु का शव। मुरादाबाद में खड़े हुए वाहन में लगी भीषण आग लगने से वाहन जलकर खाक। संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। मेरठ में दबंगों ने समाजसेवी को जमकर पीटा। सरकारी जमीन की शिकायत को लेकर मारपीट। कब्जा कर निर्माण करने वाले दबंगों ने मारपीट की है। समाजसेवी अशोक हुए गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में जिंदगी मौत से लड़ रहा पीड़ित। डंडों से मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने। पीलीभीत में ट्रैक्टर से हैरों पर गिरकर 12 साल का किशोर घायल। डॉक्टर ने जिला अस्पताल किया रेफर। खेत की जुताई के बाद घर लौट रहा था किशोर। कोतवाली पूरनपुर के गांव लोधीपुर का पूरा मामला। उन्नाव में दुष्कर्म के आरोपी ने की आत्महत्या। दुष्कर्म के मुकदमे में जेल में बंद तेज प्रताप ने आत्महत्या कर ली। आरोपी की आत्महत्या से जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। जेल प्रशासन ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप। स्कूली बच्चों को परेशानी। कई निजी स्कूलों में नहीं बदला गया समय। शासन के आदेश के बावजूद निजी स्कूलों में नहीं बदला समय।
राजधानी लखनऊ में अज्ञात शख्स ने व्हाट्सएप पर आईएस की फोटो लगाकर परिवहन अधिकारी को भेजे मैसेज। अवैध रूप से कुछ कार्य कराने को लेकर मैसेज भेजे। कौशाम्बी में सुनीता ने दुबई में लहराया भारत का परचम। 21वें एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। 5000 मीटर की दौड़ में जीता कांस्य पदक। मुरादाबाद में खड़े हुए वाहन में लगी भयंकर आग लगने से वाहन जलकर खाक। संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। अमरोहा में आग का भयंकर तांडव। जंगल में लगी भयंकर आग। सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल बाल बाल बची। नौगांवा सादात थाना क्षेत्र के अमरोहा रोड का है मामला। कानपुर में महिला के मोबाइल में अचानक हुआ ब्लास्ट। स्कूटी सवार महिला के फोन में हुआ ब्लास्ट। बीचों बीच डिवाइडर से टकराई स्कूटी। सिर पर गंभीर चोट लगने से महिला की मौत हो गई। पुलिस को दी गई मामले की सूचना। प्रयागराज में एक लकड़ी के घर में लग गई आग। आग बुझाने का प्रयास। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बिजनौर के बड़ापुर थाना क्षेत्र में देर रात उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ड्यूटी पर बाइक से जा रहे होमगार्ड को जोरदार टक्कर मार दी। बुलंदशहर में बुजुर्ग दंपत्ति का रेलवे ट्रैक पर मिला शव। दंपत्ति के शव के पास मिला सुसाइड नोट। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यूपी में भीषण गर्मी का दौर हुआ शुरू। सड़क पर आवाजाही करने वाले लोग भीषण गर्मी के चलते बरत रहे सावधानी। लखनऊ का तापमान सीजन के अधिकतम स्तर पर 42 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। देवबंद में बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को रौंदा। ट्रक का अगला पहिया फटा। ट्रक बेकाबू। सामने आया सीसीटीवी वीडियो। अमरोहा में तेंदुए की दहशत बरकरार। जंगलों में फिर दिखाई दिया तेंदुआ। जंगल में बैठे तेंदुए का वीडियो आया सामने। किसान ने बनाया वीडियो। बिजनौर में युवती से फेसबुक पर आपत्तिजनक चैटिंग करने का मामला। नायब तहसीलदार पर अश्लील चैटिंग का आरोप। पीड़िता ने कोर्ट में दर्ज किए शिकायती पत्र में धमकाने के लगाए आरोप। डीएम ने प्रकरण की जांच एसडीएम सदर को सौंपी। लखनऊ में तेज धमाके के साथ फटा सिलेंडर। 20 वर्षीय युवती बुरी तरह से झुलसी है। पड़ोसी राजकुमार रस्तोगी भी हुए हादसे का शिकार। दोनों को घायल अवस्था में ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। कानपुर में हीटवेव की चेतावनी जारी होने के बाद अस्पतालों में तैयारियां हुई शुरू। कानपुर के अस्पतालों के लिए डेंगू और हीट स्ट्रोक दोनों ही बड़ी चुनौती है। सरकार की तरफ से गाइडलाइन हुई जारी। मरीजों के लिए बेड किए गए आरक्षित। मऊ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कलेक्ट्रेट के सभागार में एक आवश्यक बैठक की गई है। अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिया सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत नोडल अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी ने सभी तैयारियों को समय रहते पूरे करने के निर्देश भी दिए हैं। मऊ के घोसी में कांग्रेस पार्टी ने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ विभाग के चेयरमैन को नियुक्त किया गया है। स्थानीय तहसील क्षेत्र अंतर्गत खांपुर गांव के रहने वाले भोजपुरी कलाकार राकेश यादव उर्फ पप्पू को कांग्रेस पार्टी के पूर्वांचल जोन का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ विभाग का चेयरमैन बनाया गया है। मऊ में जिला प्रशासन का प्रयास सफल होता दिखाई दे रहा है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अब निजी संस्थाओं ने भी बढ़ चढ़कर योगदान करना शुरू कर दिया है। मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली गई है। श्रावस्ती में बाइक बनी आग का गोला। चलती बाइक में लगी आग। चालक की सूझबूझ से बची जान। चालक बाइक छोड़कर हुआ फरार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।